अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है अखलाकी करप्शन या मॉरल करप्शन। अखलाकी करप्शन या मॉरल करप्शन ऐसे ही है जैसे आप किसी सफ़ेद कपड़े पे रंग फेंक दें, कोई गंदगी फेंक दें तो वो बिल्कुल एकदम से ख़राब हो जाता है, उसकी जो सफ़ेदी है वो ख़त्म हो जाती है। अखलाकी करप्शन आपके किरदार को दीमक की तरह खा जाती है। अखलाकी करप्शन इतनी ख़तरनाक है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाती ज़िंदगी की मिसाल में लेता हूँ, हम झूठ बोलने को कुछ भी नहीं समझते। झूठ बोलना एक कॉमन रूटीन है हमारी, लेकिन झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। आप एक झूठ बोलेंगे, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए आप 10, 20, 50 झूठ और बोलेंगे। उसी झूठ की बिना पर आपका किरदार परखा जाएगा। आपके बच्चे, आपके छोटे बहन भाई हैं या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको फॉलो नहीं करेंगे कि ये तो झूठा है, आप पे ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। फिर आप मुनाफिकत करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बेईमानी करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, रिश्तों के साथ आपका सलूक ठीक नहीं है, वफ़ादारी नहीं है। तो ये सारी अखलाकी करप्शन है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में फ़ंडामेंटल वैल्यूज़ या जो हमारी बुनियादी इक़दार हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अखलाकी तौर पे ठीक हैं, मॉरली हम बिल्कुल ठीक हैं, हम ट्रैक पे हैं। इसी तरह से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, आप वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे, काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे, वक्त का ज़िया कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा रवैया नहीं है, सीनियर का एहतराम नहीं है, जूनियर लोग जो हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, अपनी टीम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से आप रिस्क कमा रहे हैं, रिस्क हलाल नहीं है और रिस्क हराम की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी अखलाकी करप्शन है। एक तो आप इंस्टीट्यूशनल करप्शन कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन करप्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने अखलाक को भी तबाह कर रहे हैं। तो अखलाक का ख्याल करना हर लम्हे हमारी ज़िंदगी का अवलीन मकसद होना चाहिए। इसी की बेसिस पे हमारा किरदार बिल्ड होगा, इसी अखलाकी जो हमारी स्ट्रेंथ है इसी की बेसिस पे हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन्स बिल्ड होंगी और हम एक अच्छी लेगेसी अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे। तो हम कोशिश ये करें कि हम अखलाकी करप्शन से बचें। बहुत सादा सा तरीका है अखलाकी करप्शन से बचने का। आप अपनी उन बेसिक वैल्यूज़ को सीधा कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सच बोलना है, अपना काम ईमानदारी से करना है, रिश्तों के साथ अपने खुलूस को कायम रखना है, वालिदैन का एहतराम करना है, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना है, अल्लाह के सामने झुकना है, नमाज़ पढ़नी है, इबादत करनी है अल्लाह की, अल्लाह पे यकीन रखना है, अपनी ज़ात पे यकीन रखना है, अपने काम को चाहे आपका बिज़नेस है, आपकी प्रोफेशनल कोई पोजीशन है, उसको ईमानदारी से करना है, वक्त की पाबंदी करनी है, बैक बाइटिंग नहीं करनी, जो साथ अपनी टीम के लोग हैं उनका ख्याल करना है, उनके साथ खुलूस का इज़हार करना है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी लॉयल्टी शो करनी है, उसकी जड़ें नहीं काटनी है। ये बहुत फंडामेंटल सी बेसिक सी वैल्यूज़ हैं जिनका हमने ख्याल करना है। तो इस तरह से हम अखलाकी करप्शन से या मॉरल करप्शन से बच सकते हैं। बाज़ औक़ात हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम कहते हैं ये तो बड़ी कॉमन आम सी बातें हैं, लेकिन यही आम सी बातें हमारा किरदार है, हमारा करैक्टर है, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल करैक्टर है या पर्सनल करैक्टर है, बुनियादी इक़दार एक ही हैं। और एक और बात, एक तो हम इस्लाम में इन तमाम इक़दार को फॉलो करते हैं, आप किसी मज़हब में भी चले जाएँ, ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं जो हर बंदा अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करता है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम अखलाकी करप्शन से बचें और फंडामेंटल वैल्यूज़ को, बेसिक वैल्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और अपने किरदार को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। अल्लाह हमें अपनी अमान में रखे, सीधे रास्ते पे रखे और हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए जो हमारे करैक्टर को, हमारी मोरालिटी को अफेक्ट करती हैं, तबाह करती हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।